वाले दिखाना कहाँ पर यार। पलंग पुराने हैं। ये पुराने हैं कैसे पता चलेगा? पुराने देख रहे हैं सर, मैंने जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे मैंने बात की तो बोले बेलखेड़ा का माल है ये। मैंने न्यू बिल्डिंग में न्यू सामान आना चाहिए। सही तो बोल रहे हैं। मतलब पूरी ये गद्दे देखें, कब खरीदे गए? ये अभी आए हैं सर 6 महीने पहले। पूरा पुराना था, मैंने बात की थी उनसे। कैसे कितने आए होंगे? 15 50 सीटर, लेकिन 15 आए हैं। तो अभी मतलब क्या डॉक्यूमेंट रजिस्टर मेंटेन हो रहा है? आगे जाओ। नंबर तो पुराने हैं। सब पुराने। शादी कोई पीछे का कुछ प्रॉब्लम रखा है तो तुम्हारी हम करने वाले हैं। बेटा की है तो कोई नहीं है। तुम्हारा दुनिया में बड़े काट देंगे तो सामने बता मेरे पास हम फालतू तो बोल ही रहे हैं शिकायत कर चुके थे और काम इनको नहीं घूम रहा के बारे देखो ये कमल की पोजीशन देखिए। क्या ये भी पुराने हैं? सब पुराने ये तो अलग ही दिख रहे हैं। तो मकड़ी अभी घूम रही है कीड़ा है क्या है? कीड़ा ये सब घुसे हुए ऐसे वैसे बच्चे बीमार हो जाएंगे कोई भी रहेगा तो लाइट सब लगा हुआ है। नहीं बनाया तो बढ़िया है। बना बहुत अच्छा है। हमारे विधायक के प्रयास में बहुत बड़ी आवाज बिल्डिंग बनी है। पुट्टी कैसे पता चलेगा? पुराने देख रहे हैं सर, मैंने जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे मैंने बात की तो बोले बेलखेड़ा का माल है ये। मैंने न्यू बिल्डिंग में न्यू सामान आना चाहिए। मतलब पूरी पुराना माल गद्दे देखें, कब खरीदे गए? ये अभी आए हैं सर 6 महीने पहले। पूरा पुराना था, मैंने बात की थी उनसे। तो कैसे कितने आए होंगे? 15 बता ना। 50 सीटर, लेकिन 15 आए हैं। तो अभी इसको मतलब बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर। तो एंट्री बस बताई गई है। मतलब क्या डॉक्यूमेंट रजिस्टर मेंटेन हो रहा है? नंबर सब पुराने हैं क्या? सब पुराने। जैसे कब था हो गया। कमल की पोजीशन देखिए। तो ये क्या ये भी पुराने लग रहे हैं? ये तो इसमें मकड़ी अकड़ी घूम रही है। अरे देखो कीड़ा है क्या है? कीड़ा ये सब घुसे हुए ऐसे वैसे बच्चे बीमार हो जाएंगे कोई भी रहेगा तो। पंखा लाइट सब लगा हुआ है। मैंने जो अधिकारी यहाँ पर हैं उनसे बात की तो बोले बेलखेड़ा से जो शिफ्ट हुआ है सामान वो यहाँ पर दिया है। तो
तो अपन ने ठीक है अगर शिफ्ट हुआ तो हम ऊपर जाएंगे। बोले ठीक है वो तो शिफ्ट हुआ है। कायदे से जब कोई भी नई कोई बिल्डिंग बनती है तो सारा सामान जैसे बच्चों छात्रावास है, चाहे पलंग हो, गद्दे हो, कोई भी चीजें सब नई लगती है। जब बिल्डिंग न्यू बना, पैसा न्यू आया, तो पूरा नया बजट था, तो न्यू सामान आना चाहिए। अपना कहने का मतलब ये है। तो ये आप लोगों ने शिकायत नहीं करी और इनके ऊपर और अधिकारियों से, बड़े अधिकारी? नहीं, इनसे बात हुई तो बोले वहां का मटेरियल शिफ्ट हुआ। किससे करी थी आपने जो यहाँ के अधिकारी हैं। मैंने नाम कुछ मालूम है? हरी सिंह हैं। हरी सिंह क्या है यहाँ पे? अधीक्षक यहाँ के। तो क्या बोले हरी सिंह आपसे? बोले कि जो बेलखेड़ा में बिल्डिंग थी, किराए से लगती थी, वहां पर छात्रावास, वहां से शिफ्ट हुआ मटेरियल। तो फिर यहाँ का नया सामान कहाँ गया? मैंने बात की है उनसे, लेकिन वो कह रहे कि वहां का पुराना ही सामान आया है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार है ही, साफ साफ भ्रष्टाचार है इसमें। तो आप लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, इस चीज को तो बड़े स्तर पे उठा सकते, क्यों नहीं उठाया फिर अभी तक? उठाए, बात हुई तो बोले वहां पर अधिकारियों से कोई भी कागज करो, बात जहाँ अधिकारियों को भी जाता है तो दब जाती है बात जहाँ के तहाँ। आप ये बताइए, जब कलेक्टर साहब को हमने लेटर, हमारे माननीय विधायक जी का प्रयासों से, उनने डायरेक्ट कलेक्टर जी को लेटर लिखा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी रखी है, जब कलेक्टर साहब का जवाब नहीं आया, विधायक जी का, हम लोग तो एक समाज सेवी हैं, हम लोग एक छोटे से बात, हमारे विधायक जी की भी नहीं सुनी जाती है कई बार। उनके प्रयास, एक छोटा सा भी काम रहता है हमारे माननीय विधायक जी का, अपन फोन लगाओ, आधी रात में फोन लगाओ, तो हमारे विधायक जी आधी रात को फोन उठाएंगे और आधी रात को हमारी वो सब आने की हेल्प करते हैं। ऐसे विधायक जी होना चाहिए। कितने आदिवासी होंगे इस क्षेत्र में रहते हैं? 95% आदिवासी क्षेत्र है। बच्चे ही पढ़ते होंगे वो यहाँ पे? यहाँ की बच्चियां यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाएंगी, कॉलेज कर रही, कोई कोचिंग कर रही। उनकी आत्मा से पूछो कैसा लगता है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग बन गई, इसके बाद हमें सुविधा नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, ये कितने साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए? 2 साल हो गए बिल्डिंग। उद्घाटन भी हो गया? उद्घाटन हो गया। तो फिर अभी तक क्यों नहीं एडमिशन हो पा रहा है? एडमिशन इस कारण नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर स्कूल नहीं है। तो फिर बगैर जब स्कूल नहीं तो कैसे बन गया फिर ये छात्रावास? आप लोगों ने क्यों नहीं फिर कागज? पहले स्कूल का था कि स्कूल बनना है यहाँ पर 12वीं, यहाँ तो पर? हाँ, 12वीं के लिए प्रपोजल दिया हिनौता पास में है यहाँ से, लेकिन सरकार ने वो स्कूल यहाँ से कहीं और भेज दिया। कहाँ भेजा उसको? माल गंगई भेज दिया, बरगी भेज दिया, यानी कि अब बड़े स्कूल खोल रहे हैं। सीएम राइस स्कूल खोल रहे हैं बोलो। अब जब यहाँ से जनता नहीं जा पढ़ पा रही है, बच्चे घूमते रहते हैं, जब सुविधा नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे कैसे? तो अब ये जो 1 जैसे जनवरी 2022 में इसका उद्घाटन हो गया, पत्थर भी लगा हुआ है विधायक जी का, तो विधायक जी को भी तो इसमें विधायक जी इतने प्रयासों में हैं, उनने कितने बार लेटरबाजी की, उनने तो मेट्रो भी कहा कि यहाँ से ऐसे घूम गए, मेट्रो ऐसे जाए, लेकिन ऊपर जब अधिकारी सुने जब, तो अभी आपको सरकार नहीं है उनकी, तो अब वो भी क्या कर सकते? नहीं, सरकार नहीं, जनप्रतिनिधि है वो। अभी हम लोग ने कलेक्टर का भी घेराव किया था, तो बोले शीघ्र चालू किया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी सीएम साहब आ रहे हैं, आपको पता है 25-26 हाँ, आ रहे हैं। तो ये चीजें क्या उनके सामने आप लोग रखेंगे? आपके विधायक रखेंगे? हमारे विधायक जी हमेशा रखते हैं ये बात। तो क्या आप लोग की अगली रणनीति क्या है? विधायक जी को भी ज्ञापन देंगे हम लोग इस चीज का कि जब 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, तो जिस चीज के लिए बनी है तो उसका लाभ जनता को, बच्चों को मिलना चाहिए। अब जैसे बच्चे हैं, हमने कुछ बच्चों से बात करी, बच्चे मना कर रहे, बोले हमको नहीं रहना, तो अब बच्चे रजामंदी नहीं है ना? रजामंदी बच्चों की कैसे रहेगी? अब ये बताइए, आप यहीं के बच्चे और यहाँ ही रहें और स्कूल पढ़ने 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो घर इससे अच्छा तो यहाँ क्यों रहेगा बच्चा? अपने मम्मी पापा के पास में रहेगा ना। ये तो जिस समय इसका सर्वे हो रहा होगा, बनाया जा रहा होगा इसको, तो आप लोगों से भी तो डिस्कस किया होगा ना? किया था। फिर आप लोगों ने नहीं इस चीज को बोला था, तो बोले स्कूल बनेगा यहाँ पर, हिनौता में 12वीं होना है। वो हुआ नहीं 12वीं स्कूल। अगर हिनौता में 12वीं हो जाता तो यहाँ से 2 किलोमीटर हिनौता है, या यहीं पर 10वीं हो जाए। तो आदिवासियों के हित में बहुत काम किया, बहुत सारी योजनाएं लाया। 3 हॉस्टल स्वीकृत करवाए, जिसमें कि एक बन के कंप्लीट हुआ चरगमाहार, आज से 8 महीने पहले, 10 महीने पहले मैंने लोकार्पण भी कर दिया। बालक छात्रावास, उसके बाद मैंने प्रशासन को लिखा कि इसको संचालित करो, लेकिन प्रशासन ने संचालित नहीं किया। इसी तरह से कोहला में बंद पड़ा है, घाट पिपरिया का काम अभी शुरू हुआ है। इसी तरह से मैं कन्या शिक्षा परिसर भी लेके आया, घाट पिपरिया में ज़मीन भी आवंटित करा दी, लेकिन सरकार अभी तक उसको स्वीकृति नहीं दे रही, क्योंकि कांग्रेस शासन ने स्वीकृत किया था। कांग्रेस शासन ने जितने भी आदिवासियों के हित के लिए काम किए, हमने अपने 1 साल 12 महीने के कार्यकाल में वो सब रोकने का काम, बंद करने का काम शिवराज सरकार कर रही। इस जुलाई से अगर चालू नहीं हुआ, चाहे कोहला का हो, चाहे ये हो, चाहे घाट पिपरिया हो, कन्या शिक्षा परिसर हो, एसडीपी भवन जो 2 करोड़ का कमलनाथ सरकार ने स्वीकृति दी थी कि जो आसपास के महाकौशल के जो आदिवासी जबलपुर आते हैं तो उनके रोकने के लिए एक एसडीपी भवन बनाने का काम किया था।
उसके लिए अभी तक जमीन आवंटित नहीं की। तो ये तो घोर लापरवाही शिवराज सरकार की है और जबलपुर जिला प्रशासन की है। अनेकों बार मैं आंदोलन कर चुका, अनेकों बार ज्ञापन दे चुका, लेकिन प्रशासन के इसलिए नहीं जागता क्योंकि वो आदिवासियों का मामला है, कि आदिवासी विरोधी ये सरकार है। अच्छा, अभी हमने जब देखा वहाँ पे तो काफ़ी 15 मतलब पलंग लगे हुए थे, तो वहाँ पे आपके जनप्रतिनिधि उन्होंने बताया भी कि ये प्रतिनिधि जो थे उन्होंने बताया कि भाई ये जो पलंग लाए हैं पुराने लाए हैं, गद्दा पल्ली जो भी था सारा पुराना लेके आए हैं। ऐसी जानकारी हमको मिली कि 15 बच्चे रहते हैं, उसका पैसा भी निकाला जा रहा है। देखिए वो 50 सीटर है, तो 50 बच्चों का इस साल एडमिशन करना चाहिए और चालू करना चाहिए। अब तो बीच में मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका अभी से प्रयास करें तो जुलाई से 50 सीटरों को बच्चे, पूरी व्यवस्था वहाँ है। मैं बसों की व्यवस्था करवा दूंगा, लेकिन प्रशासन को आदिवासी विरोधी रुख अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये आदिवासी विरोधी हैं। शिवराज सरकार शुद्ध आदिवासी विरोधी। उसके पास मेरे पास प्रमाण है कि बड़े उद्योग के चलता काम रोकना, लिफ्ट एरिगेशन की स्वीकृति न देना, कन्या शिक्षा परिषद की स्वीकृति न देना, एसडीपी भवन की स्वीकृति न देना, चरगमा कॉलेज की स्वीकृति न देना, क्योंकि जितने भी काम हुए थे आदिवासियों के हित में जो कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत कर दिए, शिवराज सरकार ने इसको रोक दिया गया। मैंने 50 पत्र दिए शिवराज सरकार को, और अभी आ रहे हैं 14-15 को। अगर मुझसे मिलने का समय देंगे तो मैं कहूँगा कि आप तो आदिवासी विरोधी हैं, फिर उत्सव जबलपुर में क्यों मना रहे हैं। अच्छा, वो जो छात्रावास की बात कर रहे हैं वो हुआ था सीनियर, उसके लिए सेंक्शन हुआ था। अब सीनियर जो उस बता रहे हैं, आदिवासी विभाग जो बता रहा है कि स्कूल काफ़ी दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है, तो बच्चे आना रह नहीं पाएंगे। तो बोले वो तो गलत तरीके से बनाया गया, गलत जगह बनाया गया। नहीं, गलत जगह नहीं बना। वो क्या था, वो था एक्चुअल बेलखेड़ा का था। बेलखेड़ा में इनको जगह नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने उसको शिफ्ट करवा दिया यहाँ। तो हॉस्टल में तो रहना है, तो हॉस्टल में दूर के बच्चे भी रह सकते हैं। स्कूल पास में, मैंने कहा पास में वो है हिनौतिया में गंगई भी है, तो हिनौता में जा सकते हैं। हिनौता 10वीं तक है, तो मैंने कहा इसको 12वीं तक कर दो। वैसे वो 8वीं तक का है छात्रावास, तो हिनौता जा सकते हैं पास में। और थोड़ा बहुत वो होगा तो जो हमने मेट्रो चलवाई है, वो मेट्रो हम ज़्यादा से तो अंदर है, तो मेट्रो लगवा देंगे। तो कब तक चुनावी देखिए चालू करते हैं, बाकी व्यवस्था मेरी।